Good morning class. Today we are going to discuss about the trends in modern periodic table. We will start from the concept that is periodicity. Okay? And what are the causes of periodicity? Students, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेंड्स की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में और हम बेसिकली बात करेंगे व्हाट इज़ पीरियोडिसिटी and what are the causes of periodicity. Okay, so let us begin. Students, talking about the trends, अगर हम बात करें periodic table में trends की modern periodic table में, it will be better to say it as modern periodic table. Okay, so students, अगर हम बात करें modern periodic table की तो उसमें एक general trend हमने अभी तक देखा कि जब हम atomic number के बेस पे एलिमेंट्स को सेट कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल में तो सेवरल इंटरवल ऑफ टाइम्स पे या रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे क्या हो रहा है कि हमें उनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर देखने को मिल रही हैं। तो ऐसा हो क्यों रहा है? ओके, इसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे आज के चैप्टर में, आज के लेक्चर में। सो स्टूडेंट्स, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का वो ये है कि सेवरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट वेरी इन अ रेगुलर फैशन। ओके, अगर हम ग्रुप में जाएं दैट इज़ डाउन द ग्रुप। ओके, या अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करें दैट इज़ अलोंग अ पीरियड। अगर हम पीरियड में मूव कर रहे हैं स्टूडेंट्स, या हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, अगर हम ग्रुप्स में आ रहे हैं तो हम देखते हैं कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की, केमिकल या फिज़िकल प्रॉपर्टी, जो सिमिलर हो रही हैं। ये हो क्यों रही हैं? ओके, सो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे मिक्स हो रही है, मतलब मैच कर रही है, उन्हें हम कहते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। पीरियोडिक वर्ड स्टूडेंट्स यू कैन बेटर अंडरस्टूड, ये इंडिकेट कर रहा है कि फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे ऐसा हो रहा है। ठीक है, नाउ द रिकरेंस ऑफ एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिसिटी क्या हो गया कि जो एलिमेंट्स हमें कुछ इंटरवल ऑफ टाइम पे फिर मिल जा रहे हैं उसी प्रॉपर्टी के साथ, उसी को हम कह दे रहे हैं पीरियोडिसिटी। व्हाट आई एम सेइंग स्टूडेंट्स, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। सपोज करिए हम फर्स्ट ग्रुप लेते हैं, वी आर टेकिंग फर्स्ट ग्रुप दैट इज़ अल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, जब हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, lithium atomic number is 3, sodium atomic number is 11, potassium atomic number is 19. So students, आप क्या देख रहे हैं? After 3 there are many elements, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. तो 4 to 10 की प्रॉपर्टीज़ लिथियम से सिमिलर नहीं है, बट at 11 सोडियम is having the common property like lithium. सोडियम के पास वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो लिथियम के पास हैं। Now students, after 11 there are several elements having atomic number 12, 13, 14, 15, 18. Okay, up to 18 there is no similarity with sodium, but at 19 there comes the element that is potassium, and potassium is having properties similar to sodium, similar to lithium. So what this indicate? This indicate that the properties of element, okay, are seeing at regular interval of time the similar properties of element. This is called as periodicity. इसी को हम क्या कहते हैं? Periodicity. सो स्टूडेंट्स, इसको डिफ़ाइन करने के लिए हम सीधे कह सकते हैं, जो पीरियोडिक रिपीटिशन हो रहा है उन एलिमेंट्स का जिनका सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे, उससे हम क्या कहते हैं? पीरियोडिसिटी। जैसा कि हमने देखा था अभी लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के केस में। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस अबाउट द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। ऐसा हो क्यों रहा है, अब हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। So when elements are arranged in the increasing order of their atomic number, जब हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग
ऑर्डर में एटॉमिक नंबर के, दे गेट अरेंज्ड इन सच अ वे, ये ऐसे अरेंज हुए दैट द एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज़, की जो एलिमेंट हैं जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है, रिकर एट रेगुलर इंटरवल, ओके, एंड दस एग्जिबिट पीरियोडिसिटी। ये हमने पहले भी देख लिया कि अगर हम बात करें किसी ग्रुप में जा रहे हैं या किसी पीरियड में जा रहे हैं, हम पहले ही ग्रुप की बात करते हैं। हमने देखा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो हम देख रहे हैं कि एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये एलिमेंट्स जो एक ग्रुप में आ रहे हैं, इनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ऑलमोस्ट फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमिलर देखने को मिलती हैं। देयर विल बी वेरिएशन, वो एक्सेप्शनल केस हैं, वो हम आगे जब हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, हायर क्लासेस में, तब हम उनकी बात करेंगे। अभी हमें बस इतना जानना है कि अगर हम वर्टिकल कॉलम्स मतलब ग्रुप की बात करें, तो जब भी हम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बेस पे, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पे रखते हैं, तो उनमें क्या होता है, जो उनकी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद या पीरियोडिक टाइम के बाद क्या होती है, सेम हो जाती है, मैच करती है। सो स्टूडेंट, द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इज़ द रिकरेंस ऑफ द एलिमेंट हैविंग सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो सबसे बड़ा फैक्टर जो देखा गया कि ये पीरियोडिसिटी हो क्यों रही है, इसका कॉज क्या है, सो वो देखने को मिला, इट इज़ बिकॉज ऑफ हैविंग सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। मतलब ये जो एलिमेंट्स एक ऑर्डर में थे, एक ग्रुप में थे, इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो क्या आ रही है, वो सिमिलर आ रही है। अब सिमिलर, इट इज़ नॉट सिमिलर दैट लिथियम की भी आप कह देंगे कि 3 ही है एटॉमिक नंबर और सोडियम का भी 3 है, नो, इट इज़ अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड मोस्टली अबाउट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, मतलब इन एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके। अगर हम ग्रुप 1 की बात करें सो देयर आर 1 इलेक्ट्रॉन, अगर हम ग्रुप 2 की बात करें सो देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जो हमारा आउटर मोस्ट सेल है, वैलेंस सेल, उसमें सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन सारे एटम में। इसी की वजह से हमें ये पीरियोडिसिटी देखने को मिलती है। सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इन पार्टिकुलर ग्रुप, ऑल द एलिमेंट्स पॉसेस द सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट वैलेंस सेल एंड देयरफॉर एग्जिबिट सिमिलर और ऑलमोस्ट सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये हमने अभी आपको बताया। स्टूडेंट्स, इसे हम समझ कैसे सकते हैं, तो हम इसके लिए एग्जांपल्स देखेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, हम सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं। हम इसमें देख रहे हैं ग्रुप फर्स्ट को, अल्कली मेटल। सो ऑल द अल्कली मेटल्स प्रेजेंट इन ग्रुप फर्स्ट पॉसेस ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल। जितने भी अल्कली मेटल्स होते हैं, मतलब ग्रुप 1 के एलिमेंट्स, वो सारे क्या होते हैं, उन सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, वैलेंस शेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम बात करें लिथियम की, सो एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज़ 3। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ के शेल, ये एल शेल। तो यहाँ पे हम देखते हैं लिथियम के केस में के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट में कितने हैं, 1। सोडियम, जिसका कि एटॉमिक नंबर 11 है, इसके केस में भी स्टूडेंट्स हम देखते हैं इट इज़ के एल एंड एम शेल। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली स्टूडेंट्स, जब आप इस ट्रेंड को देखते जाएंगे तो आप देखेंगे जो भी एलिमेंट ग्रुप फर्स्ट में ऑकर हो रहे हैं, वेदर इट इज़ लिथियम, इसके आउटर मोस्ट सेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन, वेदर इट इज़ सोडियम, इसके आउटर मोस्ट सेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन, वेदर इट इज़ पोटेशियम, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, एवरी एलिमेंट इज़ हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन, ओके, इन द आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में सब में कितने देखने को मिलना है हमें, 1 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। सो पीरियोडिसिटी किस वजह से हुई, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ड्यू टू सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑल द अल्कली मेटल एग्जिबिट सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, ओके। यहाँ सबसे बड़ी फैक्टर है कि अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं इनके स्टेबिलिटी की, तो ये सारे एटम्स क्या करेंगे, ईजिली 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके स्टेबल कन्फिग्रेशन अटेन कर लेंगे। सो ये सारे फैक्टर्स होते हैं। नाउ हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं सो दैट you will be very clear with this fact. Second example है all the halogen belonging to group 17
हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंसेस। अगर हम हेलोजन एटम्स की भी बात करें, वेदर इट इज़ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, इन सबों में भी क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, सारे हेलोजन्स में। तो ये एक पर्टिकुलर ट्रेंड, मतलब इन सारे एलिमेंट्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होंगी, ऑलमोस्ट सिमिलर होंगी, मोस्ट ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, ऐसे ही स्टूडेंट सारे ग्रुप्स में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप ग्रुप 2 की भी बात करते हैं, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड सो ऑन, इनके भी क्या है, आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इनके भी वैलेंस शेल में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। सो दिस इज़ अबाउट टुडेज टॉपिक, दैट इज़ पीरियोडिसिटी एंड कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको बस एक चीज़ जाननी है, जो एलिमेंट्स हैं सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की वजह से रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे क्या हो रहा है, इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ देखने को मिल रही हैं, ठीक है, एंड दिस इज़ द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू क्लास।